हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ अकॉन फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हम 6th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। क्या होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली है हमारी एक स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी है which are connected by 4 fundamental operations। वो 4 fundamental operations कौन कौन से होते हैं हमारे? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सबट्रैक्ट। यही होते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। नाउ अब सपोज कीजिए हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले भी 6th क्लास में कि अगर हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट से हमने बनाई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि 5 इज एडेड टू अ नंबर, कि कोई भी एक नंबर है जिसमें 5 ऐड कर दिया। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको हम मान लेते हैं वेरिएबल x। अब जरूरी नहीं है कि आप उसे वेरिएबल x ही मानो, इट कैन बी y, इट कैन बी z, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो। इट कैन बी a b c p q r, कुछ भी जो आपका मन करे, राइट। अब स्टेटमेंट क्या थी कि 5 इज एडेड टू अ नंबर, कि मैंने 5 ऐड किया एक नंबर में। अब वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, वो मुझे नहीं पता, तो उस नंबर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया x, और उसमें क्या ऐड कर दिया 5, राइट। अब सपोज कीजिए मुझे ये गिवन होता कि 6 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि 6 को सबट्रैक्ट कर दिया गया किसी एक नंबर में से। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने मान लिया वो y है, इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया क्या 6। ये आपसे कहा जाए 13 टाइम्स अ नंबर z, 13 टाइम्स अ नंबर z। जी ये वर्ड है टाइम्स, लाइक मैंने आपको बोला 13 टाइम्स अ नंबर z। मतलब क्या हुआ इसका, ये एक नंबर है z, उसका 13 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है 13, मतलब 13 गुना। गुना का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो जो ये टाइम्स है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास आ जाए 13 टाइम्स अ नंबर z, तो टाइम्स का मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। 13 टाइम्स अ नंबर z मींस 13 मल्टीप्लाई बाय z व्हिच इज इक्वल टू 13z, राइट। अब सपोज कीजिए आपसे ये कहा जाए कि 4 टाइम्स अ नंबर x इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6। क्या बोला मैंने? 4 टाइम्स अ नंबर x is subtracted from 6। कि एक नंबर लिया मैंने x, उसका हमने क्या कर दिया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किया मींस मल्टीप्लाई कर दिया उसको 4 से, तो कितना बन गया वो 4x। तो 4 टाइम्स अ नंबर x, तो मेरे पास क्या आ गया 4x। दिस इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6, इसको माइनस किया गया है 6 में से। अब 6 में से इसको माइनस किया ना, तो मतलब 6 में से माइनस हो रहा है क्या 4x। तो ये बन गई इस स्टेटमेंट की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। अब बारी आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की। अब ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दी 6 माइनस 4x। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? जो भी टर्म्स होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो प्लस या फिर माइनस के साइन से सेपरेटेड होती हैं। अब देखो यहाँ पर एक माइनस का साइन है, अब एक टर्म है यहाँ और एक यहाँ, तो कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 2। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 5x, अब इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो मींस ये एक सिंगल टर्म है। तो कितनी टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? ओनली 1। अगर मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी x + y + 3z, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अब देखो प्लस के साइन से सेपरेट हो रखी है 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें 3 होगी। सपोज कीजिए मेरे पास है x² y + 3x³ z + 4y + 9। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें 4। सपोज कीजिए मेरे पास है 6 - 9y, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 एंड 2, तो 2 टर्म्स हैं इसमें। अब वो टर्म्स हैं कौन कौन सी? अब देखो सपोज करो मेरे पास ये नंबर है 6 - 4x, इसमें कितनी टर्म्स हैं 2। कौन कौन सी टर्म्स हैं वो? एक तो है 6 और एक -4x। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन
ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 2 और कौन कौन सी टर्म्स हैं वो 6 एंड माइनस ऑफ 9 है। अब जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 3, कौन कौन सी हैं x y एंड 3z, ये है नंबर, ये है टर्म्स उसकी। अब सपोज कीजिए मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, टर्म्स हैं कौन कौन सी, एक तो है हमारी x2y, एक 3x3z, एक है हमारी 4y और एक 9, ये 4 टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, राइट। फिर आते हैं हमारे पास टर्म्स के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 9yz माइनस 13xy, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। मुझे बताना है, देखो इसमें टर्म्स कितनी है 3 टर्म्स है 1 2 एंड 3, कौन कौन सी 4x² 9yz एंड माइनस ऑफ 13xy, यही 3 टर्म्स है इसमें। अब इन टर्म्स के आपको बताने हैं फैक्टर्स, मींस जिन नंबर्स जिन कांस्टेंट या फिर जिस वेरिएबल से मिलके ये टर्म बनी है वही होंगे इसके फैक्टर्स। तो कौन कौन से हो गए, अब देखो 4x² है तो इसका एक फैक्टर तो हो गया 4, एक x, अब ये 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई हुआ तभी x² बना, तो 4x और x, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब मुझे निकालने हैं इस टर्म के फैक्टर्स, किन किन नंबर्स या किन किन कांस्टेंट और किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर ये हमारी एक टर्म बनी है, कौन कौन से हैं वो, एक तो है 9, एक y और एक z। तो जो 9yz है वो 9y और z, ये क्या है इस टर्म के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही मेरे पास ये टर्म है माइनस 13xyz, तो इसमें कितने फैक्टर्स हुए माइनस ऑफ 13x एंड y, ये माइनस 13 के साथ भी आ सकता है, x के साथ भी और y के साथ भी, क्योंकि अगर मैं माइनस 13x y इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा माइनस 13xy, या फिर अगर मैं 13 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस y भी करती हूँ तब भी क्या होगा 13xy मल्टीप्लाई होंगे, और एक नेगेटिव है यहाँ पे तो आगे एक नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव तीनों में से किसी भी टर्म के साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। अब आते हैं टाइप्स। देखिए सपोज आई हैव 6x, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ओनली 1, एक ही टर्म है। अगर मैं लिख दूं 6x प्लस 5y तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 2। अगर मैं लिख दूं 6x प्लस 5y माइनस 7z तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 3। अगर मैं लिखूं 7y प्लस 4x² प्लस 4x माइनस 9z, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 1 तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है हमारी तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या नेम देंगे मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स है 2 तो क्या नेम होगा बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो क्या हो जाएगी वो बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स है 3 देन ट्राइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स है 4 तो क्वाड्रिनोमियल। और इन जनरल अगर एक टर्म है या फिर एक से ज्यादा है तो हम उसे क्या बोल देते हैं पॉलिनोमियल। मींस मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल ये सभी के सभी क्या है पॉलिनोमियल्स हैं, मींस इन्हें पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, राइट। तो करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 5.1। Can you form algebraic expression corresponding to the following word statements? आपको वर्ड स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है। देखिए फर्स्ट इज अ नंबर x added to 4 times a number y। हमने x ऐड कर दिया किसमें 4 टाइम्स अ नंबर y। अब पहले तो देखो 4 टाइम्स अ
4y, ये बन गया। अब इसके अंदर क्या कर दिया, x ऐड कर दिया, तो 4y प्लस x ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज कह रहे अ नंबर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर y, कह रहे x को सब्ट्रैक्ट कर दिया एक नंबर y में से। अब y में से x को माइनस किया ना, सो दैट विल बी y माइनस x, क्योंकि x को माइनस किया गया है किसमें से, y में से, तो जिसमें से माइनस करते हैं वो टर्म हमारी पहले आती है, तो y माइनस x होगा, राइट। नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। अब x और y जो नंबर्स हैं उनके सम का 1/3, सम मींस ऐड, तो मींस पहले तो क्या करेंगे, x और y को ऐड करेंगे। अब इनका 1/3, इसके सम का मींस कंप्लीट का 1/3 मींस 1/3, राइट। हाफ होता है 1/2, 1/3 मींस 1/3, अगर होता 1/4 तो मींस 1/4, अगर होता 1/5 तो मींस 1/5, अगर होता 3/4 तो मींस 3/4, राइट। अब था 1/3, 1/3 मींस 1/3, 1/3 ऑफ सम ऑफ x एंड y, मींस x और y को हमने पहले ऐड किया, उनका सम निकाला, उसके बाद किया उसका 1/3, 1/3 मींस 1/3। नेक्स्ट इज 2/5 ऑफ अ नंबर a, 2/5 मींस 2/5 ऑफ नंबर a, मींस एक नंबर है a, उसका 2/5 मींस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a/5, राइट। Next is difference of 4 times a number x and 2 times the same number. Difference of, difference means minus। अब difference निकालना है आपको किस किस का, 4 times a number x, 4 times a number x means 4x, 4 times का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4x। मुझे चाहिए डिफरेंस किसका, एक तो इस 4 times a number x का एंड 2 टाइम्स ऑफ सेम नंबर। अब हमने नंबर क्या माना है यहाँ पर x, इसका 2 टाइम्स कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई x, 2x। अब मुझे निकालना है इनका डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, तो 4x में से 2x माइनस कर दो, ये बन गई एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, 5 माइनस किया गया, किसमें से माइनस किया, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, तो मतलब पहले y और z का हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, आंसर होता है मींस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो y और z को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, yz, तो ये प्रोडक्ट आ गया y और z का। अब बोला 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, अब इसमें से 5 माइनस कर दिया तो कर दो माइनस, दैट इज yz -5, राइट। नेक्स्ट can I change the following algebraic expressions to statements in words। अब आपको algebraic expressions दे रखी हैं और आपको उन्हें कन्वर्ट करना है वर्ड्स में भी, जिस तरह से स्टेटमेंट लिखनी है। देखो दिया हुआ है फर्स्ट मुझे a + b, अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, a is added to b या b is added to a, या फिर sum of a and b, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज s - r, r is subtracted from s, r माइनस हो रहा है ना, किस में से माइनस हो रहा है, s में से, तो r is subtracted from s। नेक्स्ट इज 4y, 4y means 4 times a number y, 4y मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो 4 times a number y। नेक्स्ट इज 8y + 2, 8y + 2 means 2 ऐड हुआ, किसमें ऐड हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड y में, 8y का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई y प्लस 2 ना। अब 2 को हमने ऐड कर दिया किसमें, 8 और y को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मतलब 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड y, 2 is added to product of 8 and y, right। next is 2y - 5, अब क्या हो रहा है, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, 2 और y के प्रोडक्ट में से, तो 5 is subtracted from the product of 2 and y, right। next can I state the number of terms in each of the following expressions।
ए पार्ट में दिया हुआ 175 ए बी सी। इसमें कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? क्या इसमें कोई भी प्लस या माइनस का सिंबल है? नहीं है, तो इट मींस ये सिंगल टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ओनली 1। नेक्स्ट इज 2x + 3y - 4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? प्लस और माइनस से सेपरेट हुई हुई है 1 2 एंड 3, तो कितनी हुई नंबर ऑफ टर्म्स इसमें? 3। नेक्स्ट इज 4m + 7n + 3mn - 6, तो कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें? 4। ऐसे ही होगा, डी पार्ट इजी है, खुद से कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डिफरेंट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रखी हैं, आपको उनकी टर्म्स लिखनी है। देखो फर्स्ट इज x² - 7x - 6, आपको बताना है इसमें कौन कौन सी टर्म्स है। अब देखो एक टर्म तो है मेरी x², नेक्स्ट कौन सी है? -7x, और नेक्स्ट है -6। ये माइनस का सिंबल लगाना मत भूलना, अगर आगे माइनस का साइन है तो ये मत लिख देना कि इसके अंदर टर्म्स हैं x² 7x और 6, ये गलत होगा। दिस इज राइट, x² -7x एंड -6, राइट। नेक्स्ट इज ar² + r, कितनी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स? 2 है, कौन कौन सी? ar² और ar, राइट। नेक्स्ट इज 4m² n² + 6m³ n -2m² nx²। अब बतानी है आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब देखो एक टर्म तो हमारी ये है 4m² n², एक टर्म कौन सी है? ये 6m³ n, और कौन सी टर्म है? ये कंप्लीट -2m² nx², राइट। ये 3 टर्म्स हैं, बाकी के पार्ट्स इसी तरह से होंगे, बिल्कुल खुद करोगे। नेक्स्ट इज फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब क्या दिया हुआ आपको? टर्म्स दे रखी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, इसका उल्टा करना बिल्कुल। देखो फर्स्ट इज 5d by 3 and 3b, ये दो टर्म्स दे रखी है, आपको बनानी है एक्सप्रेशन। किस तरह से बनेगी एक्सप्रेशन? 5d by 3 + 3b, ये कर दो, बन गई एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज 3x 2y एंड -13, करना क्या है? मींस आपको बेसिकली इनके बीच में प्लस का साइन इंट्रोड्यूस करना है। अब 3x + 2y + -13, इसको कंप्लीट सॉल्व करो। 3x + 2y प्लस माइनस माइनस, तो -13, ये बन गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज -2x - 3y, ये दिया हुआ है, तो क्या करोगे? -2x + -3y, -2x + -3y, ये बन गई एक्सप्रेशन। ऐसे ही होगा लास्ट पार्ट इसका, जिस तरह से हमने ये किया, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी है, आपको बताना है आपको कौन कौन सी इसमें मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मींस 1 टर्म, बायनोमियल मींस 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल मींस 4 टर्म्स, ठीक है। और एक या एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो जनरली हम क्या बोल देते हैं उसको? पॉलिनोमियल। अब देखो ए पार्ट में है 2a - 3b, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? 1 एंड 2, 2 टर्म्स है तो क्या नहीं होगा इसका? बायनोमियल। नेक्स्ट इज x - 3y + 7z, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। देन इज 3x + 2y + 5z + 8, ये क्या है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है तो क्या हुआ? क्वाड्रिनोमियल, राइट। ऐसे ही होंगे इसके बाकी के पार्ट्स, जैसे हमारा ई पार्ट है, ई पार्ट में दिया हुआ 3/5, तो कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें? ओनली 1, अगर 1 है तो क्या हो जाएगी? ये मोनोमियल, राइट। इसी तरह से हो गया आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1।